हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा का कॉमिक विशेषांक घुसपैठिए का दूसरा भाग। बस ये सोचकर मैंने उनके गले काट डाले, लेकिन जानता हूं कि मैंने जो अपराध किया है उसकी कानून में सजा सिर्फ मौत ही है। मगर मैं मरना नहीं चाहता इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि कितना विचित्र संयोग है कि इन हत्याओं से थोड़ी देर पहले ही मुझे ये पता चला कि मेरी पत्नी ने मेरी बेटी को जन्म दिया है, और उसे जन्म देते ही वो खुद भी वो खुद भी जिंदा नहीं बची। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी, बिल्कुल बेसहारा, क्योंकि मैं खुद भी एक अनाथ हूँ। ये बेरहम समाज उसे क्या बना देगा, ये सोचकर भी मुझे झुरझुरी आ जाती है। इसलिए इंस्पेक्टर, इसलिए मैं जीना चाहता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने अभी तक अपनी बच्ची का मुंह नहीं देखा। मुझे मेरी बच्ची ला दो इंस्पेक्टर, और मुझे यहाँ से शहर से बाहर निकाल दो। मैं जानता हूँ कि ये केस तुम्हारे ही पास पहुंचेगा। अगर मैं तुम्हारे पास ना आता तो तुम हथकड़ियाँ लेकर मेरे पास आ जाते। अब मैं चाहता हूँ कि ये केस तुम्हारे पास पहुंचे तो सही, लेकिन कभी सॉल्व ना हो। सोच के रहो इंस्पेक्टर चीता, मैंने जो किया है वो एक नागरिक का फर्ज समझकर इस देश की भलाई के लिए किया है। और अब जो कुछ करना चाहता हूँ वो एक बाप का फर्ज समझकर अपनी औलाद के लिए करना चाहता हूँ। कानून मुझे नहीं बख्शेगा चीता, लेकिन तुम बख्श सकते हो मुझे। मेरी बेटी की जिंदगी तुम मुझे बख्श सकते हो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मुझे चाहे भीख में ही सही वो दे दो जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ। जबरदस्त असमंजस में खड़ा था मैं। वो मुझे मेरे फर्ज से गद्दारी करने की बात कह रहा था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था। फर्ज से गद्दारी तो खुद मेरे लिए भी फांसी के फंदे के समान थी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं चीख पड़ा, नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम मुझसे मांग रहे हो। चीता, ये क्या कह रहे हो। मैं बड़ी उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आया था मिस्टर वासुदेव। तुमने जो देश के लिए सोचा वो महान महान था, लेकिन जो किया वो गुनाह है। तुमने एक ऐसी कल्पना को फौरन ही साकार होते देख लिया जो शायद साकार भी ना होती। क्या पता वो लोग पुलिस के आगे टूटकर अपना अपराध कबूल कर लेते। तुमने उनकी मामूली सी चोरी की सजा को मौत की सजा में तब्दील कर दिया। नहीं नहीं मिस्टर वासुदेव, मैं तुम्हें इस गुनाह की सजा से सिर्फ इसलिए नहीं बचा सकता कि तुम्हारी नवजात बच्ची अनाथ या बेसहारा हो जाएगी, क्योंकि इस समाज में होने वाले 40% अपराधों के पीछे कोई ना कोई ऐसी भावनात्मक कहानी होती है। वाह, बहुत खूब। यूं तो हर कोई अगर मुझे किसी न किसी अनाथ या बेसहारा हो जाने की बात कहेगा, और अगर मैं यूं सबको कानून से बचाता रहा तो कानून एक मजाक बनकर रह जाएगा। सॉरी मिस्टर वासुदेव, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। क्लिक। नहीं, तुम्हारा ऐसा कहना मेरे उस विश्वास के साथ धोखा है जो मैंने तुम पर किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ठाक। मैं यहाँ गिरफ्तार होने नहीं आया चीता। स्क्रेच। उफ। तुम मुझे इस शहर से मत निकालो, मैं खुद ही ये कोशिश कर लूंगा। अपनी बच्ची के भविष्य के लिए 7वां खून भी कर लूंगा। तुम पागल हो गए हो। मैं कहता हूँ चाकू फेंक दो। फेंक दूंगा, पर तुम्हारा खून करने के बाद। हटाक। तभी जैसे बिजली सी कौंधी ता। ओह। मैं भी सब कुछ सुन चुकी हूँ भैया। मुझे आपके निर्णय पर नाज है। इसे फौरन बांध दे भैया, वरना होश में आने पर यह और भी खतरनाक साबित होगा। ओह। मैंने उसे झगड़ कर डाल दिया, और फिर जब लॉकअप में उसे होश आया तो तुमने मेरे विश्वास को छला इंस्पेक्टर। और ये उन 6 हत्याओं से भी ज्यादा संगीन जुर्म है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खुद को उसका अपराधी भी मान रहा था मैं। क्या सचमुच उसके विश्वास को मैंने छला था। ये बात तो मैं नहीं जानता था, लेकिन वो जानता था। अब मुझे उस पर अमल करना था। इनमें से वासुदेव की बेटी कौन सी है। 5 नंबर के इंक्यूबेटर वाली। इस घटना को 4 साल बीत गए। फिर उस दिन सुबह मोनिका भी वहां नहीं थी। उठो। हाँ, कौन। तुम वासु। शुक्र है मेरी शक्ल नहीं भूले तुम, वरना मैं तो सोच रहा था कि 4 साल में तुम मुझे भूल गए होगे। वासु के चेहरे पर अपने प्रति प्रतिशोध व नफरत की ज्वाला भड़कती देख रहा था मैं। तुम्हें तो आजीवन कारावास की सजा मिली थी, तुम यहाँ कैसे पहुंचे। ओह, समझा, जेल तोड़कर। हाँ, 4 साल तक सजा नहीं, यातना भुगती है मैंने। जिंदा रहा तो सिर्फ इसलिए कि एक ना एक दिन तुम्हें खत्म करना है। खटाक। और आज वो वक्त आ गया है, चीता। मेरी नवजात बच्ची को तूने जरूर किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया होगा। उफ, सुनो वासु, मेरे जीते जी उसे तूने लावारिस बना दिया। आज तेरी आत्मा को मैं लावारिस बना दूंगा। थाए। उफ, पागल मत बनो वासु। मैं तुम्हारी बच्ची थाए। आज के बाद इंस्पेक्टर चीता का सिर्फ नाम रह जाएगा, क्योंकि उसके वजूद को मेरी गोली चाट जाएगी। अरे, ये तस्वीरें, ये तस्वीरें, ये तस्वीरें तो मेरी बच्ची की हैं, खुद मेरी तस्वीर के साथ।
कहाँ है मेरी बच्ची? उसकी तस्वीरें तुमने अपने घर में क्यों रख रखी? और ये स्कूल की ड्रेस वाली बच्ची कौन है? ये तुम्हारी ही बेटी है वासु। इसका नाम मैंने पिंकी रखा है, पिंकी वासुदेव। इस वक्त ये मुंबई के सबसे बड़े स्कूल के हॉस्टल में है। उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी जेल जाने के बाद अपना फर्ज समझकर मैंने उठाई है वासु। नहीं, और मैं ही तुम्हें और मैं तुम्हें ही जान से मारने पहुंच गया। उफ, ये मैंने क्या किया? रो मत वासु। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि जब तुम सजा काट कर बाहर निकलोगे तब मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें सौंप कर तुम्हें हैरान कर दूंगा। मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। हमारा शक ठीक निकला, पकड़ लो इसे। सब इंस्पेक्टर खोपड़, तुम यहाँ? सर, जैसे ही मुझे इसके फरार होने की खबर मिली, मुझे लगा ये सीधा आपके पास आएगा, क्योंकि आपसे बड़ा इसका कोई दुश्मन इस वक्त हो ही नहीं सकता। बस मैं यहाँ चला आया और मेरा शक ठीक निकला। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अब मैं इसे वापस वहीं पहुंचा दूंगा जहां से ये भागा है। मुझे छोड़ दो चीता। इन्हें कहो कि एक बार मुझे अपनी बेटी छोड़ो, छोड़ो मुझे। कानून के आगे चीता की जुबान बेबस है वासु। बस बस डोगा, यही कहानी है वासु और मेरे संबंधों की। चीता ने एक गहरी सांस लेकर डोगा से कहा। उसके बाद मैं उससे कई बार जेल में मिला। उसे उसकी बेटी की हर साल उतारी नई तस्वीरें दिखाई। वो इसी कारण खुद को मेरा कर्जदार मानता है। उसके शब्दों में, मेरे एहसानों का बदला वो कभी नहीं उतार सकता। लेकिन जब तुम्हें यह काम सौंपा गया तो फिर तुम्हें वासुदेव को जेल से आजाद कराने की अथॉरिटी आई मीन पावर क्यों नहीं दी गई? कानून ने मुझे उसे आपराधिक तरीका अपनाकर भगाने की अनुमति दी है। यानी सबको यही लगेगा कि वासुदेव एक बार फिर जेल तोड़कर भाग गया है। अगर ऐसा ना करके मैं उसे सीधे सीधे जेल से निकाल कर ले आऊं तो कानूनन कई अड़चनें उठ खड़ी होंगी। उसके बाद उसे वापस जेल पहुंचाना भी मेरे जिम्मे है। तो तुम उसे जेल से निकालने की कोई तरकीब नहीं सोच पा रहे? ये तो बहुत आसान है। मैं उसे एक ऐसी मेडिसिन देता जिससे उसके ब्लड में क्लोटिंग होनी शुरू हो जाती, जिसके कारण उसे फौरन दिल का दौरा पड़ता और जेल के अस्पताल ले जाया जाता। मगर उसकी हालत ज्यादा सीरियस होने के कारण उसे किसी दूसरे अस्पताल भेजना ही पड़ता। वहां से उसे भगाना मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन इन सब में वक्त लगता और वक्त ही मेरे पास नहीं है। दूसरा खतरा यह भी है कि जेल में जब मैंने वासु को इस मिशन के विषय में बताया तो उसने पहले अपनी बेटी से मिलने की शर्त रख दी। ओह, मुझे डर है कि काम पूरा होने से पहले ही कहीं वो भागने की कोशिश ना करे, और मैं उसे ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहता। डोगा, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिस पर केवल तुम काम कर सकते हो। बोलो डोगा, तुम मेरे लिए वासु को जेल से निकालोगे या नहीं? तुम्हारे लिए नहीं चीता, ये काम तो मुझे देश के लिए करना ही होगा। तो फिर सुनो, एक महान काम को अंजाम देने के लिए ही दोनों एक आपराधिक काम की योजना का ताना बाना बुनने लगे थे। अगली उस रात, उस समय जब जेल और उसके आसपास के क्षेत्र शांति में डूबे होते हैं और जेल से निकासी के उस एकमात्र विशाल फाटक के अंदर की तरफ दो संतरी हर वक्त पहरे पर अलर्ट होते हैं। यार फूल सिंह, जब से ये क्लोज सर्किट टीवी यहाँ लगा है तब से ड्यूटी पर थोड़ा आराम हो गया है। पहले मुझे इस फाटक के बाहर की तरफ रहकर बोर होना पड़ता था, पर अब ये काम बाहर लगा कैमरा कर देता है। हमें सिर्फ टीवी पर नजर रखनी होती है कि कौन आया, फाटक खोलना है या नहीं। दयाल चंद बुधे, ये तो हाँ, ये तो डोगा है। इस जेल की एक कोठरी न जाने कब से डोगा के लिए खाली है। आज ये खुद आ गया आवाज आने के लिए। पर ये फाटक के बाहर क्या कर रहा है? इसके हाथ में क्या है? बेवकूफों, ये बम है जिसे मैंने फाटक पर लगा दिया है। अगर मेरे 3 गिनने तक ये फाटक ना खुला तो मैं इसके पलीते में आग लगाकर इस फाटक को उड़ा दूंगा। 1, 2। क्या करें, ये तो सच में फाटक उड़ा देगा। मैं जेलर साहब को इन्फॉर्म करता हूँ, तू फाटक खोल दे। डोगा खुद आना चाहता है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? 3। ठहरो, मैं फाटक खोल रहा हूँ। आओ डोगा, तुम्हारा जेल में स्वागत है। आए। स्वागत? डोगा, मुझे खुशी है कि तुमने आत्मसमर्पण कर दिया और खुद ही जेल चले आए। यहाँ तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं इस जेल का जेलर हूँ। यहाँ तक खुद को शॉल में छिपाकर आना पड़ा। जेलर, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं ये शॉल उतार दूं? कब वक्त बड़ी गर्मी लग रही है। हाँ हाँ, उतार दो, क्योंकि अब तो वैसे भी तुम्हें जेल की ही वर्दी पहननी है। डोगा ने शॉल उतारी तो सबको जैसे सांप सूंघ गया। नानी तो फौरन ही मर गई। जेलर साहब, तुम्हारे संतरियों ने कभी बम नहीं देखी।
इन्हें बता दो कि मेरे शरीर के चप्पे चप्पे पर जो बंधा है वो आरडीएक्स है, जो कि एक जबरदस्त विस्फोटक होता है। और इस वक्त आरडीएक्स की इतनी मात्रा मेरे जिस्म पर मौजूद है कि अगर ये सबका सब फट गया तो इस जेल के चप्पे चप्पे के परखच्चे उड़ जाएंगे। जेल में मौजूद ना तो कोई संतरी बचेगा और ना कोई खाने वाला संतरा। ये सारा आरडीएक्स मेरे हाथ में थमे रिमोट से कनेक्ट है, जिसका बटन दबा हुआ है। अगर मेरी उंगली बटन से हट गई तो मुझ सहित यहाँ होने वाली एक भी मौत का जरा भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर अपराधी मरेंगे। जेलर ने रिवॉल्वर होल्स्टर में रख ली। गुड, ये तुमने बहुत अकलमंदी का काम किया है जेलर। अब अपने आदमियों को भी ये अब अपने आदमियों को भी ये समझा दो कि कोई भी किसी भी किस्म की होशियारी दिखाने की कोशिश ना करे। जल्दी करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अपने हथियार फेंक दो, मुझे वासुदेव चाहिए। भाई वासुदेव जी, जो तुम्हारी जेल की बैरक नंबर 2 की काल कोठरी नंबर 10 में बंद है, और जहां हवा को भी बिना इजाजत प्रवेश की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम अपराधियों के कट्टर शत्रु हो। एक खतरनाक अपराधी को जेल से भगाने के पीछे तुम्हारा ऐसा कौन सा मकसद हल हो रहा है? यह समझाने की मुझे जरूरत नहीं। जल्दी करो जेलर, तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार करूं तो तुम्हें पछताने और तुम्हारे किसी आदमी को अपने भगवान तक को याद कर पाने तक का वक्त भी नहीं मिलेगा, और मौत तुम सबकी जिंदगियों पर विराजमान हो जाएगी सिर्फ 10 मिनट बाद ही। तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों छुड़ाना चाहते हो? मुझे डोगा कहते हैं। तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब भी तुम्हें जल्दी ही मिल जाएंगे। सचमुच तुमने सबको हथियार रहते निहत्था कर दिया। मुझे भगाने की अद्भुत योजना बनाई है तुमने, पर अपनी जान पर खेलकर। जानलेवा काम जान पर खेले बिना पूरे होते भी नहीं। डोगा, हमें भी छुड़ा दो। डोगा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका अंजाम बुरा होगा। अंजाम बुरा ना हो ये काम इसलिए कर रहा हूँ जेलर। ठीक उसी पर हेलीकॉप्टर गड़गड़ा उठा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं घुसपैठिए के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।